हाय गाइस, मैं शारिक हूँ, आपका होस्ट ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। और ये हमारा शो है क्रिक फैनाटिक फ्यूजन मीडिया हाउस पे। आज बात करेंगे जो फाइनल हुआ मेजर लीग क्रिकेट का बिटवीन सियाटल ऑर्कास और मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क। मैं ये कहूँगा आज जो थी ये समझें कि दो बैटल बिटवीन टू कैप्टन्स, जो दोनों कीपर विकेट कीपर और लेफ्टी बैट्समैन थे। और क्या खूब बैटल हुआ। इवन दो एक तरफ तो ऐसा लगा कि मजाक हो रहा है। जब क्विंटन डिकॉक ने आज बैटिंग शुरू किया, उन्होंने 89 मारी बड़ी प्यारी 55 बॉलों पे, और उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के मारे। बड़ा खूबसूरत खेले उनकी तरफ से, कोई ऐसा खास नहीं चला उनकी तरफ से। उसके बाद प्रेटोरियस ने नीचे 21 रन मारे अच्छे खासे, कि उनको डिसेंट टोटल पे पहुंचा दें। उसके बाद जब बैटिंग आई मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क की, आज याद रखेगा पिछले 2 मैचेस से इनका कैप्टन नहीं खेल रहे, जो कि इंजर्ड हुए हैं, तो उनकी जगह निकलस पूरन कर रहे हैं कैप्टनशिप। आज निकलस पूरन ने जो बैटिंग की है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन T20 इनिंग है। इन्होंने क्लासन ने जो अभी थोड़े दिनों पहले सेंचुरी मारी थी, उसका भी कबाड़ा कर दिया। जितनी बॉलें क्विंटन डिकॉक को 80 करने में लगी थी, उतनी ही बॉलें उन्होंने खेली तकरीबन, और उन्होंने 137 नॉट आउट मारी है 55 बॉलों पे, 10 चौके और 13 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट 249.9 का था, ओ 9। तो बेसिकली 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पूरी बैटिंग की है। और आज विद 3 ओवर्स टू स्पेयर इन लोगों ने 183 चेस किया। बड़ा मारा यार, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है निकलस पूरन को। आज तक मैंने ऐसा नहीं है। अगर ये वेस्ट इंडीज जो पूरे टूर में खेलते रहता ना दूसरी अगर अपने मुल्क के लिए इतना अच्छा खेल लेना, तो वेस्ट इंडीज़ को मारना नामुमकिन बात है। वेस्ट इंडीज़ से याद आया, इंडिया का भी कुछ ज़्यादा अच्छा हाल नहीं चल रहा है। पहला मैच में भी 118 चेस करते हुए 5 विकेटें गिर गई थी। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने उनको इंडिया को पहले बैटिंग दी और 189 करने दिया, और उन्होंने आराम से चेस कर लिया। और ये वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जो क्वालिफाई भी नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया हैज़ टू डू बेटर, इनसे बहुत उम्मीदें, और स्पेशली इनके जब होम टाउन में वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर का, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। आई एम श्योर वर्ल्ड कप तक दिल सॉर्ट इट आउट। अच्छी टीम अपनी ये हमेशा परफॉर्म तो करते ही हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, मगर अभी जो इनका टाकरा चलेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो टीम अभी है बहुत ख़तरनाक हो गई है। स्पेशली जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका के ख़िलाफ़। हाँ, श्रीलंका भी कोई अभी बड़ी टीम नहीं है, मगर टेस्ट में तो वो बहुत अच्छी चल रही थी। और स्पेशली गोल और खेल रहे हैं ये लोग, बहुत टफ था इनको हराना। और पाकिस्तान ने काफ़ी कन्विंसिंगली दूसरा टेस्ट तो बहुत कन्विंसिंगली मारा है। और बाबर आजम ने कहा है कि अब आप ऐसी गेम हमसे एक्सपेक्ट करें। मैं बताता हूँ, मैंने आज ही बात कर रहे थे हम लोग दोस्त सारे मिलकर, आज तक ऐसी फील्डिंग हमने पाकिस्तान की नहीं देखी। जो क्लोज में कैचेस नहीं, स्टार्टिंग विद द कैप्टन बाबर आजम, उन्होंने जो स्लिप में कैच लिया था, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, ये इमाम उल हक, जितने लोग थे यार, अमेजिंग फील्डिंग की है। ऐसा लग रहा था ये ऑस्ट्रेलिया का भी अपग्रेडेड वर्जन था फील्डिंग पे। बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की है। और हमारी आदतें ख़राब हो रही हैं पाकिस्तान के साथ। मगर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, अब जो 14 अगस्त को होगा, अब पूरा स्केड्यूल चेंज करने वाले थे, अभी मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या चेंजेस आई हैं। मगर इट्स गोना बी अ गुड मैच। इंडिया हैज़ टू वॉच आउट, क्योंकि पाकिस्तान अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहा है। पहले तो एक बाबर आजम थे, अब जैसे इंडियन मीडिया पे भी कह रहे हैं कि अब तीन तीन बाबर आजम हैं। और फिर चचू नीचे आएगा तो फ़खर जमान है, इमाम उल हक है, सारे अच्छे टॉप पे जा रहे हैं वनडेज़ में। तो देखते हैं क्या करते हैं। इंडिया हैज़ टू पुल बैक। माइन हार्दिक पांड्या से काफ़ी उम्मीदें हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है हार्दिक पांड्या, बिकॉज वो जब शुरू हो जाता है ना, तो बॉलिंग का कबाड़ा कर देता है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। दूसरी जगह ये खबर है कि जो एशेस का टूर्नामेंट चल रहा है अभी, एशेस काफ़ी ज़बरदस्त उस पर खड़ा है कि कोई भी जीत सकता है। चौथे दिन था, ऑस्ट्रेलिया स्टिल नहीं 249, मगर 135 कर चुके हैं और कोई आउट नहीं हुआ। उस्मान ख्वाजा अभी बैटिंग कर 69, 130 बॉल्स पे 8 चौके मार चुके हैं। और उनके साथ डेविड वार्नर खड़े हैं 58, 99 बॉल पे खड़े हैं 9 चौके मार के। तो एशेस तो अच्छा चल रहा है अभी। इवन दो वो पिछला जो रेन आउट हो गया इंग्लैंड के लिए बहुत बुरा हुआ, तो वो सीरीज़ तो नहीं जीत सकते। तो लेट्स सी अगर ड्रॉ कर सकें।
तो आजकल की यही खबरें थी, फिर कल बात होती है और ख़बरों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।